Assalamualaikum. I welcome you all to Javed Publishers. We are studying Reading General Knowledge, Grade 3, Chapter number 16, Safety. Chapter number 16, Safety. Safety is to be careful and cautious in doing different activities. We should always take care of ourselves and others. Most of the injuries and accidents occur due to our carelessness. Use of modern tools, machines and sources of energy such as electricity, gas, etc. have become necessary part of our daily life. It is hard to live without them. It is necessary to realize that on one hand, these tools and machines have made our lives comfortable, and on the other hand, their careless use is full of dangers and problems for us. Therefore, measures for personal safety are necessary for us. अब सेफ्टी जो है वही बात कि सेफ्टी हमारे लिए है, हमें बचाने के लिए डेंजर से, कि हम हर्ट ना हो किसी किस्म के एक्सीडेंट से। अब जो डिफरेंट अप्लाइंसेस, डिफरेंट मशीन्स हैं, वो हमारी लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई हैं कि वी कैंट लिव विदाउट देम। तो हमें करना क्या है, हमें जो भी पर्सनल मेजर्स बताई गई हैं हमें उन पे काम करना है, हमें उनको देखना है, उनके मुताबिक चलना है ताकि हम इन सारी चीज़ों से अवॉइड कर सकें। इंडोर सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी एट होम. Home is a safe place where we spend most of our time, but we can get hurt even at home if we are not careful in handling many things. Let us learn some rules to be safe at our homes. Do not play with matchbox near gas stoves. It may cause fire around. आप किचन में जाते हो, आपको मैच बॉक्स से नहीं खेलना क्योंकि वहाँ पे आग लगने का ख़तरा है और आपका कोई काम नहीं है किचन में, सो यू डोंट नीड टू गो ओवर देयर एंड डोंट नीड टू प्ले विद द मैच बॉक्स और द गैस स्टोव. Do not play with sharp tools like knives, needles, blades and scissors. You may hurt yourself. Do not leave your toys and books scattered on the floor. Someone might trip over them. आप खेलते हो या आप पढ़ रहे हो तो उसके बाद जो चीज़ जहाँ से आपने ली है, या आप अपनी आदत डेवलप कर लें कि जो चीज़ आपने जहाँ से ली है, यू हैव टू पुट दैट थिंग ओवर देयर. उससे क्या है कि अगर आप फ्लोर पे रखते हो तो उससे किसी दूसरे बंदे का गिरने का ख़तरा है, उस जिसे नहीं पता चला वो एब्रप्टली आ गया, तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ और जो भी शख्स जिससे भी जो इसका शिकार होगा वो डेंजर में आएगा. Do not touch the bare wires. Do not play with electric plugs and sockets. इलेक्ट्रिक प्लग्स और सॉकेट्स में भी आपको नहीं खेलना. आप क्या करते हो, आप डिफरेंट पेंसिल्स और उनको सॉकेट्स में डाल रहे होते हो. ये बहुत मैंने देखा है कि कॉमन चीज़ है. सो यू डोंट हैव टू डू दिस. दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर यू. दिस इज़ अ ग्रेट डेंजर फॉर यू. Do not touch electric appliances and instruments with wet hands or standing on wet floor. अगर आपको किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच करना भी है तो आपको इस कंडीशन को देखना है कि आपके हैंड्स वेट ना हो और आप वेट फ्लोर पे खड़े ना हो. अगर फ्लोर वेट है सो यू हैव टू वेयर शूज़, देन यू हैव टच दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जिसका भी आपको यूज़ करना है या जो आपको ज़रूरत फील हो रही है. बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन द वेट बाथरूम फ्लोर. अगर बाथरूम फ्लोर वेट है तो वहाँ पे भी आप ध्यान से चलें. अगर ऐसा नहीं करेंगे सो यू मे स्लिप और उससे क्या होगा कि आप हर्ट होंगे. सेफ्टी एट स्कूल. Just like at home, we can also get hurt in school if we are not careful. Do not climb on benches in the classroom. You may fall down and get hurt. एक तो बेंचेस पे आपने क्लासरूम में क्लाइंब नहीं करना, चढ़ना नहीं है उनके ऊपर. सबसे पहले तो ये बहुत ही स्टूपिड थिंग है बिकॉज दिस इज़ अगेंस्ट द क्लासरूम मैनर्स. सबसे पहली चीज़ ये. फिर अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करें, आप फिर भी कर रहे हो, तो ऑन द अदर हैंड किसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है? आप ही को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, आप ही हर्ट हो गए उससे. Do not play with pointed objects like pens और pencils. You may get hurt. अब पेन्स और पेंसिल्स जो हैं उनका जो काम है उनको वही करना चाहिए. वो राइटिंग के लिए हैं, रीड करने के लिए हैं, तो उनको वही काम करना चाहिए. सो डोंट प्ले विद देम. आप मैंने देखा है बच्चों को कि वो उनकी शार्प पेंसिल्स जो हैं उनसे वो एक दूसरे को डरा रहे हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं. सो जिस चीज़ का जो मकसद है उसको उसी पे परफॉर्म करें. उससे आपने राइट करना है पेन और पेंसिल से तो वही करें. उससे क्या होगा कि आप ख़ुद भी हर्ट होंगे और आपका जो फेलो है वो भी हर्ट होगा. डू नॉट पुश ईच अदर वाइल प्लेइंग और एंटरिंग द क्लासरूम. यू माइट हर्ट योर सेल्फ और योर फ्रेंड. डू नॉट रन अप और डाउन द स्टेयर्स और इन द कॉरिडोर्स. यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ. अगेन द थिंग. डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्विंग्स. Always stand in a queue and wait for your turn to get in and out of a vehicle. Outdoor safety measures. Safety on the road. You can get hurt badly if you are not careful on the road because
घर में और स्कूल में, घर में आपकी ममा हैं, आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं, स्कूल में आपके टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और बहुत सा स्टाफ है जो आपको किसी भी गलत चीज़ में, किसी गलत एक्टिविटी में आप होते हो तो वो आपको मना कर लेते हैं। लेकिन रोड पे आपका कोई रिलेशन नहीं है। जो रोड पे आ रहा है या जो ड्राइव कर रहा है, ही और शी इज़ नॉट हैविंग अ रिलेशन विद यू, सो वो केयर नहीं करेंगे। सो आउटडोर सेफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अपना ख्याल खुद रखना है, अपनी केयर खुद करनी है, अपनी सेफ्टी का खुद ख्याल रखना है, बिकॉज नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। इफ़ देर इज़ नो फुटपाथ देन वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड सो दैट यू कैन सी द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द फ्रंट। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग ये आप पिक्चर में देख सकते हो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आप रोड क्रॉस करो। फर्स्ट लुक टू योर राइट, देन लेफ्ट एंड राइट अगेन। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन देयर इज़ नो ट्रैफिक कमिंग। जब ट्रैफिक सिग्नल रेड है, वहाँ पर ट्रैफिक रुकी हुई होती है, देन यू हैव टू क्रॉस द रोड। डू नॉट प्ले और रन ऑन द बिजी रोड्स एंड स्ट्रीट्स। डू नॉट ट्राई टू गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। डू नॉट पुट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ मूविंग व्हीकल, यू माइट हर्ट योरसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी चल रही है तो आप क्या करते हो, आप हाथ बाहर निकालते हो या फेस बाहर निकालते हो। खुदा ना खास्ता अगर कोई कार जो है वो बिल्कुल आपके साथ तेज़ी से आ रही है तो उससे क्या होगा कि आप हर्ट हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप ही की सेफ्टी के लिए हैं, आपको बचाने के लिए, डिफरेंट डेंजर से बचाने के लिए हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। डिवाइसेज दैट यूज इलेक्ट्रिसिटी टू रन आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। वी यूज मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एट होम एंड इन स्कूल। सम कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर बल्ब्स, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, फैंस, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ovens, etc. Safety measures while using electrical appliances. Electrical appliances are very important. They make our work easier. However, at the same time, they can be dangerous if used or handled carelessly. Never stick a finger, toy or another object into electric plug. You might get a shock by electricity. Never touch an electric switch or a wire with wet hands. Do not use faulty electric instruments. Never climb trees near power lines. Ask an elder for help whenever you need to use something that works with electricity. आपको electric appliance को अगर यूज़ करना भी है, आप किसी elder से बोलो कि मुझे ये यूज़ करना है, वो आपको हेल्प आउट करेगा, लेकिन आप खुद से ऐसे काम नहीं करें। Keep electrical appliances away from water or moisture. Turn off the appliances that are not in use. Common disasters. Sometimes an incident occurs which destroys human lives, property and resources. Such incident is called a disaster. Disaster can occur due to human activities, carelessness and blunders. For example, blast, fires and industrial incidents. फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे आग लग जाती है, कहीं पे ब्लास्ट हुआ है, ये सारी क्या हैं, ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। कभी कभार ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और कभी कभार नेचुरली है, अल्लाह ताला की तरफ से है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड आ गया, वोल्केनो आ गया, फॉलिंग ऑफ आइसबर्ग, ये सारी जो हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। इन नेचुरल डिज़ास्टर ह्यूमन हैव नो रोल। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थक्वेक, फ्लड, volcanoes, falling of iceberg and cyclone, etc. Natural disaster can't be prevented but their effects can be minimized. अब जो अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ है हम उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसकी जितने भी उसके इफ़ेक्ट्स हैं उनको आया हम कम कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। Natural disaster can occur anywhere and any time. Following the given instructions during natural disaster. Obey the directions issued by the government and local organizations. वहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट फ़ौरन अपना रोल प्ले करती है और फिर हमें क्या करना है, हमें उन चीज़ों को ओबे करना है, हम उन लॉज को देखना है, हम उनके अकॉर्डिंग चलना है। डोंट गो आउट ऑफ होम नीडलेसली इन डिज़ास्टर्स। आपको बाहर घरों से नहीं जाना जब तक कि ज़रूरत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मूव टू द सेफेस्ट पार्ट ऑफ योर स्कूल, होम और वेयर यू आर, बी रेडी टू टेक केयर ऑफ अदर्स। एवरी मोमेंट इज़ important during disaster, therefore don't delay in taking right decisions. Don't lose heart and courage. Dear children, apart from the above dangers there can be other dangers too, therefore don't go out of home alone and without some of your elder. आप बाहर अकेले ना जाएं जब तक कि आपके साथ कोई आपका एल्डर सिबलिंग ना हो। Keep away from strangers. जिन्हें आप जानते नहीं हो आप उनके पास नहीं जाएं, आप उनकी बात नहीं सुने। Don't take anything from unknown people. नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, टीचर्स और गार्डियंस। कोई भी बात आपको अपने पेरेंट्स से, टीचर से और गार्डियन से नहीं छुपानी, क्योंकि वो आपको राइट वे में गाइड कर सकते हैं, वो आपको बेटर बता सकते हैं कि विच इज़ द बेटर ऑप्शन फॉर यू।
If you feel yourself in danger, inform your parents or teachers immediately. If you are alone, shout loudly or run to a safer place in case of danger. Don't listen to a stranger. बार बार ये बात कही जा रही है। फिर ये किसके लिए है? ये हमारी सेफ्टी के लिए है कि आप स्ट्रेंजर्स की बात ना सुने, आप उनसे कोई भी चीज़ ना लें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 16 सेफ्टी। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारी बोलती किताबों के साथ।